अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मेहताब जबीन है। मैं बेंगलुरु से आई हुई हूँ और मैं बेंगलुरु से आई हुई हूँ। मैं बचपन में 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, जैसे टाइफाइड बुखार आके। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी, मतलब पहले भी कहीं कहीं हॉस्पिटल में दिखाए थे, काफ़ी जगह, तो कहीं इलाज नहीं हो पाया। बस मुझे ऐसे ही मैं तकलीफ़ में बढ़ता रहता, मेरे को तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। तो मम्मी मतलब 10 साल की उम्र में कहीं दिखाया था मेरे को, जैसा चेन्नई है, तमिलनाडु में एक चेन्नई है, विलेज है, वो भी एक सिटी जैसा है। वहाँ पे बोले थे कि मुझे 18 साल में कुछ ऑपरेशन होगा जिससे ठीक हो सकेंगे। तो मम्मी 18 साल तक जपी थी मेरे को। मैं भी सोच रही थी कि हाँ, मैं 18 साल में ठीक हो जाऊँगी। तो कुछ नहीं हुआ, बस उधर जाके फिर से देखे और डॉक्टर से चेकअप करवाए तो बोले कि अभी हड्डी मजबूत हो गई है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस मैं ऐसे ही रह गई थी। मुझे कहीं इलाज हो ही नहीं पा रहा था। मम्मी को मैं कितना बोली कि मुझे कहीं भी हड्डी के हॉस्पिटल होती तो फिर से एक बार बताना जाके। तो मम्मी जाके फिर से मेरे बात सुन के बताए थे, तो तब भी मैं ऐसे ही वापस आ गई कि कोई मेरा इलाज हो ही नहीं पाता था। पोलियो का इलाज है ही नहीं कहीं पे। तो बस मैं ऐसे ही तकलीफ़ मेरी बढ़ती जा रही थी, जैसे एज बढ़ती जाती थी मेरी, इतनी तकलीफ़ हो गई। 2 साल से तो मैं बेड पे ही, जैसे मुझे चलना ही नहीं अच्छा नहीं लगता था, होता ही नहीं था चलने के लिए। तो मैं मम्मी को बताई कि मेरा इलाज फिर से कहीं दिखाओ, कहीं लेके जाओ। तो मम्मी लेके मतलब इतना बोल दी कि जो चीज़ मर गया है वो चीज़ ज़िंदा नहीं हो सकता बेटे। पहले मैं मतलब कमर बहुत टेढ़ी होती थी, पोस्चर एकदम ठीक नहीं था मेरे को, बैलेंस भी नहीं था, चलने में तो बहुत प्रॉब्लम ही होता था मेरे को, जैसे मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। तो मुझे जब पहली बार ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद मुझे जब वेट आने लगा तो तभी मैं 10 कदम नहीं 20 कदम और भी चल पड़ी, चलने लगी थी। उसके बाद अभी दिन दिन जाने मुझे बेनिफिट मिल रहा है और मुझे इतना बेनिफिट हो चुका है कि मैं अब अपने आप में बिना कैलिपर के, बिना सपोर्ट के मैं अपने आप में चल रही हूँ। इस बात से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मुझे मतलब कैलिपर भी नहीं डाल रही हूँ, मैं कैलिपर के भी बिना मैं चल रही हूँ। और मैं इस बात का भोला डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और यहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, शुभम सर, सलोनी मैडम, शारू मैडम और सारे स्टाफ वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि सब लोग मिलके मुझे इतना दूर खड़ा दिए हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हनीफ़ा है और मैं इनकी छोटी बहन हूँ। मैं यहाँ इनके साथ एज एन अटेंडर की तरह रहने आई थी। ऐसे तो 1 महीना हुआ यहाँ आके। 11 तारीख को सर्जरी हुआ, तो आज भी 11 जून को सर्जरी हुआ और आज 11 जुलाई है, तो काफ़ी 1 महीना हो गया यहाँ आके। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले जो सर्जरी के पहले ये दो सहारे की ज़रूरत थी इसको। एक कैलिपर लगाती थी और दूसरा किसी एक का सपोर्ट चाहिए था, उसको पकड़ के गिर ना जाए। तो अब सर्जरी के बाद 24 घंटे में वो अपने आप से खड़ी हो गई है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हनीफ़ा है और मैं इनकी छोटी बहन हूँ। मैं यहाँ इनके साथ एज एन अटेंडर की तरह रहने आई थी। ऐसे तो 1 महीना हुआ यहाँ आके। 11 तारीख को सर्जरी हुआ, तो आज भी 11 जून को सर्जरी हुआ और आज 11 जुलाई है, तो काफ़ी 1 महीना हो गया यहाँ आके। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले जो सर्जरी के पहले ये दो सहारे की ज़रूरत थी इसको। एक कैलिपर लगाती थी और दूसरा किसी एक का सपोर्ट चाहिए था, उसको पकड़ के गिर ना जाए। तो अब सर्जरी के बाद 24 घंटे में वो अपने आप से खड़ी हो गई है। और पहले ना इसका कमर टेढ़ा था, मतलब समझो कि सो रही है तो कमर में ऐसा एंगल बना हुआ था, बेड और उसके कमर के बीच ऐसा था। तो अब एकदम सीधा हो गया है और
उसका जो वॉकिंग कैपेसिटी, स्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत लो, 30 सेकेंड्स चलती थी वो, अब 1 घंटे से बढ़कर चल रही है। और स्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत, इतना देर जैसे अब खड़ी है इतना देर भी वो नहीं खड़ पाती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह और बहुत यहीं पर खड़े, मतलब इतना स्टैंडिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है। और हम सब सोच के चुप हो गए थे कि इसकी तो अभी 36 साल है, तो बचपन से ट्राई कर रहे थे, कहीं पे नहीं हुआ, तो सोच लेके ये हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही रह के ऐसे ही ख़त्म। तो फिर यहाँ YouTube पे हम दोनों ने देखा कि ऐसा कुछ है, तो दोनों मिलकर इतना ट्राई किए क्योंकि हम दोनों अपने आप में आपस में बहुत बने रहते हैं, जो भी करते हैं साथ में ही करते हैं, घर में किसी को बताएंगे नहीं, हम दोनों ही करते हैं। तो पता चला फिर हम यहाँ दोनों भी यहाँ आए थे और यहीं रहे। फिर बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा होके जाएंगे तो परिवार भी बहुत खुश होगा। और डॉक्टर भोला सर का मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये इसको इतना अच्छा किए हैं। और 30 दिन रही तो किसी बात की कोई परेशानी कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ खाना भी ना बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप किचन बना हुआ है पेशेंट्स के लिए। सारे अटेंडर्स वहाँ पे बना के पेशेंट्स को हेल्थी फूड खिलाते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन, जैसे अपना घर परिवार की तरह लगता है। और यहाँ के स्टाफ सब बहुत फ्रेंडली, जैसे बहन भाइयों की तरह। जो बड़े जो हमारे से बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें मतलब मम्मी पापा अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करते थे। जो भी हम गलत करते तो वो हमें बताते कि नहीं बेटा, मतलब जो भी समझो कि मुझे पकाना नहीं आता था तो यहाँ आके थोड़ा बहुत मुझे कहते कि नहीं बेटा ऐसा करो मतलब वो बहुत एक परिवार से भी मतलब ऐसा अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ 30 दिन रही तो मैं 30 दिन जो भी यहाँ ऑब्जर्व की, मैंने 30 वर्ड्स लिख के रखा था सबके लिए, यहाँ डॉक्टर और सारे स्टाफ के लिए। वो 30 वर्ड्स मैं पेपर में लिख के रखी हूँ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हर दिन मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करती थी, मतलब ऐसे ही जो देखती थी जो साथ में था। तो मैं ये कहूँगी, देख के कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे होना है कि मैं हर दिन वो लिखती थी आके कमरे में जाके। तो सबके लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टर साहब, मैम, सबके लिए, मैम के लिए, तो let this day remind us that you are special. And now the first dedication for your dedication. I thank you for your dedication, kindness, knowledge, skills, support, your healing hands, medical expertise, for your help, for your time, for your care and concern, and for your sympathetic encouraging for your study, extraordinary study to improve knowledge, and for your healing ability, for relieving and healing our pain, for calming and comforting the fears, being brave, being gentle, humanity, selfless service. That is the first, selfless service. Selfless service, being hardworking, multi-talented and creative, your friendly nature, amazing treatment, extraordinary, gain confidence in patients, joyful, energetic, and your compassionate, filled with words. So thank you. क्या आपको पोलियो है? हम कंप्यूटर और इलिजारो तकनीक से पोलियो पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं। हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर दिखाएं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भोला हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र।